हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम अपनी इस वीडियो के साथ पार्ट वाइज एक ऐसी सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें आपको इंग्लिश में जो हिचकिचाहट होती है ना बोलने में या सीखने में, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो टेंस वगैरह या ग्रामर वगैरह बेसिक जो चीज़ें सीखना चाहते हैं सीख नहीं पाते हैं सही से। लेकिन हमारी इस वीडियो के पार्ट वाइज, हर एक वीडियो को पार्ट वाइज से हम लोग कोशिश करेंगे आपको बेहतर से बेहतर सिखाने की। तो इस सीरीज़ में हम टेंस से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं टेंस के बारे में और स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो। जहाँ तक बात है टेंस की, तो दोस्तों टेंस यानी किसी भी वाक्य में क्रिया का वह रूप है जिसके माध्यम से यह पता चलता है कि वाक्य में किए कार्य का समय के साथ क्या संबंध है। कार्य वर्तमान में हो रहा है, बीते हुए समय में हुआ था या भविष्य में होने वाला है। यही कारण है कि वर्तमान, भूतकाल व भविष्य यानी प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर काल के वाक्यों में सहायक क्रियाएं यानी जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो भिन्न होती हैं, अलग अलग होती हैं। बिफोर स्टार्टिंग टेंस यू नीड टू अवेयर ऑफ दिस थिंग्स। हमें टेंस को आगे इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए टेंस सीखने के लिए, जो कि बेसिक चीज़ें हैं। यानी शुरुआत करने से पहले आपको पता होना चाहिए वाक्य यानी सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट्स, वर्ब, ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ये पता होने चाहिए। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल सब्जेक्ट का कंसेप्ट पता होना चाहिए। सेंटेंस के टाइप पता होने चाहिए, अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव इंटेरोगेटिव्स एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव्स, मेन वर्ब्स एंड WH फैमिली के वर्ड्स। ये सारी चीज़ें थोड़ी बेसिक चीज़ें हैं, ये पता होनी चाहिए। और चलिए जानते हैं हम एक एक करके इनके बारे में। ज़्यादा हम ब्रीफ नहीं करेंगे, छोटे रूप में ही जानेंगे क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं, आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो आप लोग हमें कमेंट करके हमारी इस वीडियो में पूछ सकते हैं। सेंटेंस से जहाँ तक हम बात करते हैं, सेंटेंस क्या है देखिए। इन एवरी लैंग्वेज देयर इज़ अ नीड ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू कम्युनिकेट such group of words that communicate a complete message is called a sentence। बहुत ही सीधे भाषा में यहाँ पे समझाया गया है। हर भाषा में कुछ भी कहने या लिखने के लिए शब्दों के समूहों का प्रयोग होता है। शब्दों का वह समूह जिसमें किसी बात का भाव पूर्णतः स्पष्ट हो उसे वाक्य कहते हैं। दोस्तों जैसे मान लीजिए आपने मुझसे पूछा क्या ऑफिस जाओगे, मैंने उत्तर दिया नहीं। आप समझ गए कि ऑफिस नहीं जाऊंगा। आपका प्रश्न क्या ऑफिस जाओगे भी एक वाक्य है और मेरा उत्तर नहीं भी एक वाक्य है। ये बात अलग है कि मेरा वाक्य सिर्फ एक शब्द से बना है, कई शब्दों से नहीं। तो महत्वपूर्ण यह नहीं है कि वाक्य में शब्द कितने हैं, महत्वपूर्ण यह है कि कहे गए वाक्य द्वारा दिया गया संदेश पर्याप्त है या नहीं। अगर आप ध्यान से सोचें तो मेरे कहने का तात्पर्य स्पष्ट था कि मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, इसलिए मेरा वाक्य पूर्ण व पर्याप्त है। तो दोस्तों ये सेंटेंस की जो चीज़ें थी, पहचाने सेंटेंस क्या होता है वो हमने जाना। सेंटेंस के टाइप जान लेते हैं। सेंटेंस टाइप क्या कितने प्रकार के होते हैं, तो ये मैं आपको अपनी पहली क्लासेस में भी बता चुका हूँ। जिन बच्चों को नहीं पता वो हमारे पहले की वीडियो देख सकते हैं या फिर हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिए हुए टाइप शॉर्ट में मैं समझा देता हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस वो होते हैं, अफर्मेटिव कह लीजिए या सिंपल सेंटेंस कह लीजिए, दोनों का मतलब एक ही है, यानी सकारात्मक होते हैं ये। इनमें क्या होता है, ना तो इसमें नहीं का जिक्र होता है और ना ही कोई प्रश्न पूछा गया होता है। जैसे कि राम एक अच्छा लड़का है, राम इज़ अ गुड बॉय। नेगेटिव ठीक उसमें नहीं का जिक्र हो जाता है, जैसे कि राम एक अच्छा लड़का नहीं है, तो ये नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य हो जाते हैं। इंटेरोगेटिव्स की बात करें तो इंटेरोगेटिव्स का मतलब होता है प्रश्न, यानी ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे इज़ राम अ गुड बॉय, यानी क्या राम एक अच्छा लड़का है। अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव्स की बात करते हैं, तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव्स में क्या होता है, इसमें नहीं का भी जिक्र होता है और प्रश्न भी पूछा जाता है। लाइक क्या राम एक अच्छा लड़का नहीं है, यानी इज़ राम नॉट अ गुड बॉय। यानी देखिए इस सेंटेंस में क्या था, नेगेटिव इंटेरोगेटिव्स में, इसमें क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्न भी पूछा गया, क्या राम एक अच्छा लड़का है, और नहीं का भी जिक्र हुआ कि क्या राम एक अच्छा लड़का नहीं है। तो ये सेंटेंस के टाइप थे हमारे 4 प्रकार के, अफर्मेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव्स एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव्स।
ठीक है। अब चलिए इस सेंटेंस में जो हमारे वाक्य में जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं। जो सेंटेंस के जो 3 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट हमेशा कोई भी वाक्य होता है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। पहला है सब्जेक्ट यानी कर्ता। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में वाक्य में या तो बात हो रही हो या फिर वो जो किसी क्रिया यानी काम को कर रहा हो। दूसरे शब्दों में सब्जेक्ट किसी भी वाक्य का प्रमुख केंद्र होता है। सेकंड, वर्ब क्रिया यानी कर्म, काम या कार्य, यानी जो वाक्य में जो काम हो रहा हो या काम करने का जो माध्यम हो वो क्रिया होता है। जिसमें क्रिया वो है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट के कार्य या अवस्था की यानी स्थिति की जानकारी मिलती हो। यानी वर्ब इज द वन विच डिस्क्राइब द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। तो दोस्तों ये सब्जेक्ट और वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस जब भी हम अब इसमें आगे सीखेंगे टेंस वगैरह बनाना, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्लियर किया हुआ है। तो हमने जाना सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में। तीसरा पॉइंट है हमारा जो इसमें ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कारक। इन कारक वह होता है जिस पर कर्ता के कार्य या अवस्था का प्रभाव पड़ता है। ऑब्जेक्ट इज द वन विच गेट्स अफेक्टेड बाय द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। A few examples are appended in the table। आइए कुछ टेबल के थ्रू हम लोग सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों के बारे में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में अच्छे से इसे जानते हैं। तो जो हमारे सामने टेबल है, देखिए ये टेबल है हमारे सामने। यहाँ पे हेडिंग्स हैं, सब्जेक्ट्स यानी सेंटेंस हैं, यानी वाक्य दिए हुए यहाँ पे। सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है और मेन वर्ब है। राम मेरा दोस्त है, राम सब्जेक्ट हो गया, मेरा दोस्त ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब नहीं है। ठीक उसी तरह वो पागल नहीं है, वो सब्जेक्ट और पागल ऑब्जेक्ट। नीचे आ जाते हैं, कुछ एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। हम सब मम्मी के साथ थे, हम सब सब्जेक्ट, मम्मी ऑब्जेक्ट हो गए और कुछ बचे ही नहीं। ठीक इसी तरह अगर हम नीचे आए, देखिए सबसे लिखा हुआ है पापा पार्क में खेलते हैं। देखिए इसमें तीनों चीज़ें दी हुई हैं, पापा सब्जेक्ट हो गए, पार्क ऑब्जेक्ट और खेलना यानी काम करने का जो तरीका है वो हमारा वर्ब हो गया। ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या होता है, देखिए अब सब्जेक्ट की अगर बात करें, जो हम लोगों ने अभी जाना था कि सब्जेक्ट क्यों इम्पोर्टेंट है इस सेंटेंस में, तो सब्जेक्ट जो होते हैं या तो सिंगुलर होते हैं या तो प्लूरल होते हैं। ये मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल्स क्या होते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। देखिए वाक्य में सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस इसलिए सबसे ज़्यादा है यदि किसी भी सेंटेंस यानी वाक्य का सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो उसमें एस का प्रयोग करेंगे हम लोग आगे जो टेंस में करने वाले हैं। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम उसमें एस का प्रयोग नहीं करते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ सिंगुलर और प्लूरल्स के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। जैसे राम एक लड़का है तो सिंगुलर हुआ, श्याम एक लड़का है सिंगुलर हुआ, स्काई यानी आसमान एक की बात हो रही है सिंगुलर हुआ, दिस दैट इट पेंट, ये सब सिंगल के लिए जो यूज़ हो रहे हैं ये सिंगुलर वचन। लेकिन राम एंड श्याम एक से ज़्यादा हैं यानी प्लूरल है यानी बहुवचन है। पीपल यानी लोग बहुत सारे होते हैं, सो दैट ये भी प्लूरल है। क्राउड यानी भीड़, भीड़ में भी बहुत सारे लोग पब्लिक होती है, किसी भी चीज़ की भीड़ हो सकती है। तो दीज, दोज, पेन्स, बहुत सारे पेन है ना। तो इस तरह के ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे सिंगुलर और प्लूरल्स के जो यहाँ टेबल्स में दिए हुए हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें थी जो हमें टेंस स्टार्ट करने से पहले जानना चाहिए था। तो चलिए अब टेंस हम लोग स्टार्ट करते हैं। टेंस देखिए, टेंस के टाइप्स होते हैं कुछ, हमने टेंस के बारे में शुरू में ही जान लिया। टेंस क्या होता है? टेंस एक तरह का समय है यानी काल जो होता है जिससे समय को बोलते हैं। इसमें क्या होता है, 3 तरह के समय काल होते हैं हमारे पास। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल जो चल रहा है, शुरू में अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी जो वर्तमान में हो रहा है। सेकंड होता है पास्ट टेंस यानी भूतकाल यानी जो पहले हो चुका है, जो बीत गया है, ठीक है। और जो तीसरा होता है दोस्तों यानी थर्ड जो है वो है फ्यूचर टेंस यानी भविष्यकाल यानी जो आने वाले समय में होने वाला है यानी आगे क्या होगा। तो इस 3 तरह के जो है ना हमारे टेंस होते हैं यानी काल होता है यानी जो समय, ये चक्र है टेंस का। 3 तरह के सेंटेंस होते हैं, या तो वर्तमान में कोई चीज़ हो रही है या चल रहा है, या फिर पास्ट में हो चुका है या आगे होने वाला है। तो दोस्तों आज की वीडियो में
हम लोग यहीं तक जानेंगे, थोड़ा थोड़ा जानेंगे लेकिन अच्छे से जानेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी आगे की सीरीज टेंस की हम अगली पार्ट के साथ, पार्ट 2 के साथ मिलेंगे फिर से। जाते जाते कुछ कोटेशंस मैं आपको डेली अपनी हर एक वीडियो पार्ट्स के साथ देता हुआ जाऊँगा, जो महान व्यक्तियों द्वारा कही गई बातें हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है, वी मस्ट विन द फाइनल वॉर इरिस्पेक्टिव ऑफ हाउ मैनी बैटल्स वी हैव लॉस्ट बिफोर। यानी कहने का तात्पर्य है, फ़र्क नहीं पड़ता कि कितनी लड़ाइयाँ हम पहले हार चुके हैं, हमें अंतिम युद्ध जीतना है। चलो दोस्तों, बाय बाय।